सबको नमस्कार। नमस्कार। आवाज जा रही है क्या सबके पास? जी जी। गुड मॉर्निंग जय आरसीएम। जय आरसीएम। आज हम लोग फिर कामयाबी के पाठशाला में उपस्थित है। नारायण सर तो गजब का लिखे हैं। ताली से हम लोग क्लैपिंग करेंगे सर के सम्मान में। थैंक यू। तो अगली आवाज सर का सर। थैंक यू। गुड मॉर्निंग, आप सभी को नमस्कार। मेरी आवाज अगर आप लोग तक जा रही हो तो प्लीज एक बार अपना अपना हाथ उठाए दिखाएं एक बार प्लीज, ताकि हमें पता चल सके। जी थैंक यू। और आज हम लोग कामयाबी की पाठशाला में आज फिर मिल रहे हैं। आज 16 तारीख हो गया हम लोग को, लगभग 15 दिन से कंटिन्यू हम लोग का ये प्रोग्राम चल रहा है और इसको एकदम लेके चलना है तूफान तक, कामयाबी के शिखर तक लेके चलना है। जब तक हम सब लोग एकदम मास्टर न हो जाएं, ट्रेन न हो जाएं, है ना, जितने भी हमारे अंदर गलत विचार हैं बदल न जाएं, है ना, जो भी हमारे अंदर आलस्य है, कठिनाइयां हैं, वो सब दूर न हो जाएं, तब तक हम सबको मेहनत करना है, आगे बढ़ना है। इसलिए दोस्तों आज की मीटिंग की शुरू करने से पहले मैं चाहूंगा कि सभी साथी एक बार अपने गॉड को, ईश्वर को एक बार याद करें, उसके बाद हम लोग मीटिंग को शुरू करेंगे। तो प्लीज थैंक यू। आगे बातचीत शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक सूचना देना चाहता हूँ। दोस्तों हम सब लोग कामयाबी की पाठशाला में आए हैं और हम सब लोग कामयाब होना चाहते हैं। और बड़े बड़े राइटर, बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े जितने भी लोग हैं वो एक ही बात बोलते हैं कि हम कामयाब तभी हो सकते हैं जब दूसरों को कामयाब करेंगे। इस कामयाबी की पाठशाला में हमारे आने का तब तक मतलब नहीं होता जब तक दोस्त हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस कामयाबी की पाठशाला को ज्वाइन न कराएं। बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं दोस्त खुद तो ज्वाइन कर लेते हैं लेकिन अपने साथियों को नहीं इनवाइट कर पाते हैं, उनको जगा नहीं पाते हैं। शुरू में एक्साइटमेंट होता है, शुरू में जोश होता है, जुनून होता है, तो हर व्यक्ति शुरू में बहुत मेहनत करता है, बड़ा एक्साइटेड रहता है, लेकिन बाद में वो धीरे धीरे आलस्य करने लगता है। दोस्तों मैं आप सबको फिर से ये बताना चाहता हूँ कि आपका कामयाबी का पाठशाला है और आपकी कामयाबी तभी आएगी जब दोस्त आपकी वजह से कोई और कामयाब होएगा, कोई और आगे बढ़ेगा। इसलिए हम सबको ये नैतिक दायित्व बनता है दोस्त कि हम कम से कम पर डे इस जूम मीटिंग में 2 नए लोगों को जरूर शामिल करें। ये हमारा खुद का एक कमिटमेंट होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए, निर्णय होना चाहिए कि हम कम से कम 2 लोगों को इस मीटिंग में जरूर बैठाएं। मीटिंग से ज्यादा आपके ना अपने अंदर बदलाव लाना बहुत जरूरी है और अपने चेहरे पे स्माइलिंग लाना भी ना एक बहुत बड़ा बदलाव है। आज इस कामयाबी की पाठशाला में अगर एक चीज सीख ले दोस्त कि हमें मुस्कुराना चाहिए, है ना, हमारे फेस को हमेशा मुस्कुराहट पसंद है ना, है ना, तो आपको क्या पसंद है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि आप अपने चेहरे पे स्माइलिंग लाएं। आज की इस एक लाइन को याद रखिएगा जरूर दोस्त, ये एक लाइन आपको जीवन में बहुत बड़ी सफलता पे लेके जाएगी कि अपने फेस को हमेशा स्माइलिंग, हमेशा एकदम चेहरे पे मुस्कान की भाव होनी चाहिए, हर टाइम में खिलखिलाता रहना चाहिए, है ना। जैसे फूल जैसे होता है ना कि खिलखिलाता रहता है, कितना खूबसूरत लगता है, लेकिन वही जब फूल मुरझा जाता है तो आपको देखने का मन नहीं करता। यस या नो, हाथ उठा के बताएंगे। फूल मुरझा जाता है तो कैसा होता है, तो उसको देखने का मन नहीं करता, उसको छूने का मन नहीं करता, उसके साथ कोई पिक लेना पसंद नहीं करता। लेकिन जो फूल मुस्कुराता है, खिलता है, फलता है, वो कितना बेहतरीन लगता है दोस्त। जब जरा सोच के देखिए, एक फूल जब मुस्कुराने के बाद इतना खूबसूरत हो सकता है, तो जब ये फेस हमारा मुस्कुराएगा तो हम आप कितना खूबसूरत हो सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते दोस्त। तो इसलिए आज से हम सबको मुस्कुराने की आदत डालनी चाहिए, है ना। ये भी एक आदत है, ये भी एक आदत है, बहुत बड़ी आदत है दोस्त। हर टाइम स्माइलिंग, मतलब चेहरे पे भाव झलकना चाहिए खुशहाली का, है ना, तब जिंदगी में हमारे खुशहाली आएगी। और कहा जाता है दोस्त जो हम बोते हैं ना वही जीवन में काटते हैं।
जो इस बिजनेस में आज बोएंगे ना दोस्त, वही हम आज काटेंगे। मैं थोड़ा सा सीरियसली टॉपिक पे अगले 15 मिनट तक आपसे बातचीत करने जा रहा हूं दोस्त, कि जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। दोस्तों सबसे पहली चीज, थोड़ा सा सीरियस होकर हमारी बात को सुनने की कोशिश करिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। मैं आप सबको क्या बताना चाहता हूँ, सबसे पहले मैं आज की मीटिंग शुरू करने से पहले अपना इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। मेरा अफजल नाम है और मैं इस सिस्टम में स्टार पर लेवल पे हूँ। बहुत ईमानदारी और लगन और सच्चे भाव से इस बिजनेस को मैं कर रहा हूँ। सुबह को सुबह नहीं, शाम को शाम नहीं, रात को रात नहीं, दिन को दिन नहीं, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ दोस्त, इस बिजनेस को बड़ी बुलंदी पे लेके जाने के लिए, खुद को और अपनी टीम को, है ना, और इस देश को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इसलिए हम पूरी दिन रात मेहनत करते हैं। दोस्तों मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज 16 दिन हो गए हमारे आपके इस जनवरी 2022 महीने के। मैं उन सभी सीनियर साथी, जूनियर साथियों से मैं पूछना चाहता हूं दोस्त कि आप इतनी बड़ी सफलता पाने के लिए आप आए हैं, इतनी बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए आए हैं, है ना, इतनी बड़ी बुलंदी आपको छूना है दोस्त। आप जरा सोच के देखिए कि 16 दिन में आपने काम क्या किया। थोड़ा सा एनालिसिस करने की जरूरत है दोस्त कि आपने 16 दिन में कौन सा ऐसा काम किया है जो मेरी बिजनेस को ग्रोथ पे लेके गया हो, जो मेरे मेंटल लेवल के ग्रोथ पे लेके गया हो, जो हमारे बिजनेस वॉल्यूम को ग्रोथ पे लेके गया हो। सोच के देखिए जरा आपने यूं ही चुटकी चुटकी में 16 दिन गुजार दिया दोस्त, और ये 16 दिन किस तरह से गुजरा आपको पता नहीं चला। बहुत सारे लोगों ने टारगेट लिया था, सर इस महीने में इस लेवल पे जाऊंगा, मैं 70,000 पे जाऊंगा, 15 पे जाऊंगा, स्टार प्लेटिनम लेवल मेंटेन करूंगा, है ना, गोल्ड लेवल मेंटेन करूंगा, है ना, स्टार गोल्ड लेवल मेंटेन करूंगा, जो मेरा पिछला स्लैब है उससे मैं बड़ा काम करूंगा। दोस्तों आप एनालिसिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूं ही, है ना, आपका 16 दिन गुजर गया दोस्त, और हम आप अभी तक अपने माध्यम से कोई ऐसा काम नहीं किए जिससे हमारी टीम में ग्रोथ आए, जिससे हमारे बिजनेस में ग्रोथ आए, जिससे हमारी कामयाबी में ग्रोथ आए, जिससे हमारे स्लैब में ग्रोथ आए, जिससे हमारे चेक की साइज में ग्रोथ आए। तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। हर टाइम एक बात याद रखनी है दोस्त, चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, चेक योर सेल्फ, मतलब खुद को हर टाइम चेक करने की जरूरत है दोस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरा बिजनेस ही नहीं बढ़ रहा है। दोस्त आपका कभी भी बिजनेस नहीं बढ़ रहेगा, क्योंकि मेंटल लेवल जब तक आपका बड़ा नहीं होगा तब तक आपका बिजनेस बड़ा हो ही नहीं सकता। इसलिए सोच बड़ा होना चाहिए दोस्त। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं बिजनेस नहीं देखता हूं क्योंकि मेरा बिजनेस ग्रोथ नहीं करता। दोस्त आपका बिजनेस कभी भी ग्रोथ नहीं करता दोस्त। आपका बिजनेस, ये ध्यान रखिएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस ना टीसी छावड़ा से चलेगा, ना ये बिजनेस कंपनी से चलेगी, ना ये बिजनेस इस देश से चलेगा, ना रिश्तेदार से चलेगा, ना समाज से चलेगा, ना डाउन लाइन से चलेगा दोस्त, ना ये अप लाइन से चलेगा। ये कड़वा सच मैं बताना चाहता हूँ, ये बिजनेस सिर्फ और सिर्फ आप से चलेगा। इस बात को जितनी जल्दी समझ जाएंगे उतनी जल्दी ग्रोथ पे जाएंगे। इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए हम सबको डेली प्लान दिखाना चाहिए, डेली प्लान दिखाना चाहिए दोस्त। जितना एक्साइटमेंट कल के डेट में था, बहुत सारे सीनियर साथी, जूनियर साथी में देखा कल की मीटिंग को नहा कर अटेंड कर लिए थे, और आज चेक करने की जरूरत है कि आज कितने नहा कर अटेंड किया। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में विचार घुस गया था कि मकर संक्रांति है, आज हमें सुबह समय से नहा लेना चाहिए, सुबह उठना चाहिए। दोस्त वही मकर संक्रांति वाली भूत अपने कामयाबी के लिए जिस दिन लग जाएगा ना, उस दिन हम बड़ी सफलता पे जा सकते हैं। तो आज चेक करने की जरूरत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आज आपको चेक करवाना चाहता हूं, थोड़ा सा एनालिसिस करवाना चाहता हूं दोस्त, कि सबसे पहले आप चेक करें कि आपने 16 दिन में प्लान कितना दिखाया, प्लान अपने द्वारा कितना दिखाया, या सिर्फ टाइम पास किया। प्लान दिखाया या सिर्फ टाइम पास किया। अगर 16 दिन में दोस्त अगर आप प्लान दिखाते ना, तो 16 दिन में 32 प्लान होता दोस्त, 32 प्लान होता। सिर्फ 2 प्लान दिखाते तो दोस्त आप बड़ी सफलता पे जाना चाहते हैं, आपको कार चाहिए, बंगला चाहिए, लाखों रुपए महीने की इनकम चाहिए दोस्त, और आप 2 प्लान नहीं दिखा रहे, आप 4 प्लान नहीं दिखा रहे डेली का। आप चाहते हैं आपकी डाउनलाइन काम करे, आप चाहते हैं कि अपलाइन आपके लिए दिन रात दौड़ता रहे। दोस्त कैसे बड़ी कामयाबी पे जाएंगे? आपका जो नैतिक दायित्व है, जो आपका बेसिक है फंडा, वो आप काम नहीं करने दोस्त, आप बड़ी सफलता पे कैसे जाएंगे? 32 प्लान अगर आपका होता तो मैं दावे के साथ बता रहा हूं दोस्त, कम से कम इस 16 दिन के अंदर 4 ज्वाइनिंग आपकी फाइनल हो जाती। 28 लोग आपको मना करते दोस्त, 4 तो पक्का ज्वाइन करते। लेकिन आप लोगों चेक करने की जरूरत है कि आप लोगों ने एक भी ज्वाइनिंग ठीक से नहीं कराया, ठीक से नहीं कराया, या कुछ इक्का दुक्का करा भी दिए तो उसको हम बहुत ज्यादा लॉ ऑफ एवरेज के आधार पे मानते हैं दोस्त। आपके द्वारा मेहनत किया हुआ वो रिजल्ट नहीं है दोस्त। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, इसको थोड़ा सा सीरियसली होकर देखें। आप इस 16 दिन में आपने कितने का प्रोडक्ट रिटेल किया, आपका भी खुद ठीक से डायमंड क्लब हुआ कि नहीं हुआ, या डायमंड क्लब हो गया तो फिर डायमंड क्लब का स्टॉक हमारा फिर बना कि नहीं बना, ये चेक करने की जरूरत है। आपने इस 16 दिन में कितनी होम मीटिंग करी दोस्त,
कितनी होम मीटिंग करी, चेक करके देखिए आप अपने द्वारा, अपने डाउनलाइन के द्वारा कितना चेक करा, तो आपको पता चलेगा दोस्त कि कुछ नहीं किया ठीक से। 16 दिन में 3-4 होम मीटिंग किया होगा। 16 दिन में 3-4 होम मीटिंग करने से दोस्त 16,000 का चेक कैसे पाएंगे आप जरा सोच के देखिए। मैं बार बार बोलता हूं दोस्त, कल मेरी एक डाउनलाइन से बात हो रही थी, मैं कहा कि देखो 10-20 रुपया कमाने के लिए, सिर्फ 20 रुपया कमाने के लिए एक ऑटो वाला ना पूरी रात जगता है दोस्त, पूरी रात रेलवे स्टेशन के सामने, और जाने के बाद वो कम से कम 10 रुपए का पेट्रोल खर्चा करके 10 रुपए का एनर्जी खर्चा करता है। बोलता है भाई साहब यहाँ जाना, यहाँ जाना, यहाँ 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 वहां वहां वहां, पूरी रात भाई साहब जगता है। मैं रात को एक बार 2 बजे ट्रेन पकड़ा तो मैं उससे पूछा भाई साहब आप सोते कब है? बोला भाई साहब सोते नहीं है, बहुत जिम्मेदारी है, बहुत तकलीफ है मेरे ऊपर, बहुत दर्द है, क्योंकि मेरे परिवार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। दोस्तों जरा सोच के देखिए, बोलता है कि सवारी नहीं मिलती थी, इसी ऑटो में सो लेते हैं, घर जाके बस खाना खा लेते हैं। सोच के देखिए दोस्त, एक एक्टिव इनकम के लिए इंसान कितनी मेहनत कर रहा है, रात रात भर जग रहा है, दिन दिन भर मेहनत कर रहा है दोस्त। और हम आप बड़े सपने को पूरा करने के लिए आए हैं, बड़ी कामयाबी पे जाने के लिए आए हैं दोस्त, बड़ी बड़ी बातें करते हैं और काम देखा जाए तो बिल्कुल छोटा है हमारा। हम सबको भरोसा नहीं है दोस्त खुद पे कि हम इतना बड़ा काम कर सकते हैं, इसलिए हम सबको मेहनत करना चाहिए दोस्त। ये बिजनेस आपको जीवन में सब कुछ दे सकता है, सब कुछ दे सकता है जो आप पा सकते हैं, बशर्ते इस विचारों को बड़ा करें, अपने सोच को बड़ा करें दोस्त, और मेहनत करें ईमानदारी से। आप मेहनत से भागिए मत दोस्त, आप प्लानिंग बनाइए, प्लानिंग बना के काम करिए। प्लानिंग बना के जब काम करेंगे तो आप जीवन में बड़ी सफलता पे जाएंगे। और कहा जाता है कि जिस इंसान का प्लानिंग बनता है ना, उसी का इंसान एक्शन करता है, वही इंसान एक्शन करता है, बाकी लोग एक्शन नहीं करते दोस्त। बाकी लोग तो बस देखते हैं कौन क्या कर रहा है। मैं तो कहना चाहता हूं कि जितने भी आज जूम मीटिंग देखते हैं ना, आप लोग दोस्तों अपने को अनुशासित अगर कर देते ना, तो कोई भी मैसेज अगर ग्रुप में डाला जाता ना, कोई भी मैसेज अगर ग्रुप में डाला जाता तो आप उसको तुरंत अपने द्वारा आइडेंटिफाई करते। 3-4 लोग उसको आइडेंटिफाई करते हैं, ज्यादा से ज्यादा 3-4 लोग। दोस्तों ये किसका ग्रुप है, किसका ग्रुप है दोस्त? आपको मैसेज डाला जाता है और आप लखनऊ के नवाब की तरह सिर्फ उस मैसेज को देखते हैं। कितनी शर्म की बात है कि आपके अपलाइन द्वारा, आपके मतलब कोई भी द्वारा, जैसे आपके सरवन जी, डॉक्टर बंटी सिंह जी आपको मैसेज डालते हैं कि कल सर का प्रोग्राम है, आप एक बार भी नहीं बोलते यस सर। आपका रुतबा घट जाएगा क्या दोस्त? अरे उससे आपका प्रेजेंटेशन हो जाएगा, आपको आप नजर में आ जाएंगे कि नहीं आप अपने अपलाइन के या किसी भी सीनियर लीडर की बातों को फॉलो करते हैं। ग्रुप में कोई मैसेज डाला जाता है तो सर हमारा आपका नैतिक दायित्व बनता है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें। आपने मीटिंग में क्या सीखा, मीटिंग खत्म होने के बाद उसमें अपना एक लाइन का मैसेज जरूर छोड़े कि मैंने इस बिजनेस से, इस मीटिंग में ये सीखा। क्या करते हैं आप? इस ग्रुप के साथ भी खिलवाड़ करते हैं सर, अपनी जिंदगी के साथ तो खिलवाड़ करते हैं, अपने ग्रुप के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। और कुछ लोग तो इस तरह के हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए सुबह सुबह, कि कुछ लोगों को देखते हैं कि वो काम कर रहे हैं और अपना काम करके वो ग्रुप में नहीं डालते हैं। ये कितनी शर्म की बात है दोस्त। ये आपका परिवार है, ये आपका ग्रुप है। आप क्या दिखाना चाहते हैं लोगों को? आप शो करना चाहते हैं दोस्त? एक एक चीज पे ध्यान रखा जाता है और ये पूरी टीम आपके ऊपर ध्यान रखना चाहती है दोस्त। आप जरा सोचिए, अगर कोई भी व्यक्ति प्लान दिखा के डालता है, 10 आदमी उसको देखता है दोस्त। आप भी प्लान दिखा के डालते तो आपको भी तो 10 आदमी देखता, आपको भी तो 10 आदमी देता, और उसमें थोड़ा सा उसको बधाई दे देते तो कितना अच्छा लगता। और कहा जाता है दोस्त जो हम देते हैं ना, वही वापस हमको मिलता है दोस्तों, वही हमको वापस मिलता है। और मैं इसलिए सभी साथी से कहना चाहता हूं कि देने वाला बनिए, ऑटोमेटिक मिल जाएगा आपको। देने वाला बनिए, ग्रुप में एक एक चीज पे आपको नजर होना चाहिए। एक मैसेज अगर कोई, देखिए आप सबको एक जानकारी के लिए, आश्चर्य करने के लिए मैं बताऊं, इस हमारे ग्रुप में, गेम चेंज ग्रुप में, कंपनी के न्यूट्री चार्ज के सबसे शानदार ट्रेनर को ऐड किया गया है, ताकि न्यूट्री चार्ज की कोई भी जानकारी हमको आपको देने की जरूरत ना पड़े, वो डायरेक्ट आ जाता है। गुड डॉट के सबसे शानदार ट्रेनर को उसमें ऐड किया गया है। और थोड़ा सा आप लोग अपना व्यवहार, आचरण, ये जो भी तरीका को थोड़ा सा बदल दें तो मैं हिंदुस्तान के टॉप लीडर मुकेश कोठारी को भी इस ग्रुप में एडमिन बना सकता हूं। ये कब होगा दोस्त? जब हम अपने इस ग्रुप को नंबर 1 बनाएंगे। इस ग्रुप में वो लगेगा कि सभी लोग एक्साइटेड है, इस ग्रुप में लगेगा कि सभी लोग, कोई अभी किसी का पोस्टर डाल दिया जाता है कि इनका सेमिनार है, बस देख के छोड़ देते हो आप। क्या तरीका है दोस्त? यही अनुशासन है ना। इसी अनुशासन को हमें अपने आप को, इसी को बदलाव लाना है अपने अंदर दोस्त, इसी को चेक करना है। हम कर क्या रहे हैं? 2-4 लोग उसमें कमेंट करते हैं, सारे लोग कमेंट क्यों नहीं करते? हम ठीक है 500 लोग हैं ग्रुप में, 50 लोग रोज अटेंड कर रहे हैं ना, 50 लोग तो अपने आप को बदल लो तो 50 मैसेज आपका जाएगा ना, किसी एक पोस्टर का 50 प्रमोशन हो जाएगा। सोचो वो आदमी कितना गदगद हो जाएगा। अगर 50 लोगों को आप प्रमोशन कर देते हो तो 50 से 100 हो जाएगा दोस्त।
100 लोगों तक बात चली जाएगी, लेकिन ये काम हम आप करते नहीं है। उनका पोस्टर है, हमको डालने की क्या जरूरत है, उनका वो प्लान है, मुझे क्या प्रमोशन करने की जरूरत है। दोस्त जो आप देंगे ना वही आपको मिलेगा। इसलिए मैं आज आपसे सीरियसली थोड़ा सा टॉपिक पे इसलिए बात ये करना चाह रहा था कि हम आप जाने अनजाने में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, जो हम अपनी असफलताओं की तरफ जा रहे हैं। सफलता कभी नहीं मिल सकती दोस्त, हमें छोटी छोटी बदलाव लाके अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता पे जाना है। छोटी छोटी बदलाव क्या है, मैं फिर से रिपीट आज करना चाहता हूँ। प्लान दिखाना शुरू करिए। जितना जल्दी प्लान दिखाएंगे दोस्त, उतना ज्यादा टीम का ग्रोथ होगा आपका, उतना ज्यादा मेंटल ग्रोथ होगा, उतना ज्यादा लीडरशिप आपके अंदर आएगी दोस्त। और सबसे बड़ी चीज है कि इस जबान पे थोड़ा सा हर व्यक्ति को है ना बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए। कोई भी व्यक्ति कुछ भी किसी के बारे में कुछ भी बोल देता है दोस्त। आपको क्या लगता है, आप किसी के बारे में बात करेंगे, वो सामने वाले क्या जाएगा नहीं। इस संसार के अंदर जो आप छोड़ते हैं, यानी जो बोलते हैं आप वही काटते हैं, यानी जो बात आपके मुंह तक निकलेगी वही आपके कान तक आएगी दोस्त। तो दूसरों की बुराई करना, दूसरों की आलोचना करना, दूसरों की कुछ भी करना दोस्त बड़ा अच्छा लगता है। जब वही बुराई और आलोचना आपकी होने लगती है तो दोस्त बहुत तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि है ना, जो चीज आप देंगे वही चीज आपको मिलेगा दोस्त। हर व्यक्ति की तारीफ करना सीखिए, हर व्यक्ति को, कितना भी गलत आदमी हो दोस्त, उसकी तारीफ करिए ना आप। एक लाइन में मुस्कुराने की आदत डालिए, तारीफ करने की आदत डालिए। आज की मीटिंग से ये आदत सीखिए, हमें मुस्कुराने की आदत डालनी है, मुझे लोगों की तारीफ करने की आदत डालनी है। आज से तारीफ करना शुरू करिए। देखिए आपके और आपके टीम में, आपके बिजनेस में कितना ग्रोथ होगा दोस्त, कितना ग्रोथ होगा। तारीफ करने की आदत डालिए, मुस्कुराने की आदत डालिए, हर टाइम पॉजिटिव रहिए, एक्साइटेड रहिए दोस्त। इसलिए हम चाहते हैं कि अपने अंदर छोटा छोटा बदलाव लाएं दोस्त। जहां हमें लगता है कि मुझे आपको समझाना चाहिए, मैं निसंकोच आपको समझाता हूं, क्योंकि हम सब बड़ी कामयाबी पे जानने के लिए आए हैं दोस्त। और हम सबको छोटी छोटी बदलाव लाके जीवन में बड़ी कामयाबी है। रोज अपने आप को चेक करें कि आज मैंने सुबह से शाम तक कितना प्लान दिखाया, सुबह से शाम तक कितना प्लान दिखाया, सुबह से शाम तक कितना प्रोडक्ट रिटेल किया, सुबह से शाम तक मैंने कितनी होम मीटिंग करी, सुबह से शाम तक मैंने अपलाइन से कितनी बार बात करी। चप्पल लाना है तो अपलाइन से बात करेंगे, जूता लाना है तो अपलाइन से बात करेंगे, मीटिंग करने जाना होगा तो अपलाइन से बात करेंगे। क्या तरीका है? अपलाइन इसीलिए है क्या? अपलाइन इसीलिए है क्या? अरे दोस्त, परमात्मा का शुक्र करो कि अपलाइन इस बिजनेस में कितना बड़ा रोल अदा करती है। अपलाइन अपना टाइम देती है, अपलाइन अपने गाड़ी का पेट्रोल खर्चा करती है तुरंत। और यही बदलाव आपको एक दिन बहुत बड़ी सफलता पे लेके जाएगी, बहुत बड़ी सफलता। जिम्मेदार बनिए दोस्त, जिम्मेदारी लीजिए ना आप जिम्मेदारी लीजिए कि कोई हमारी अपलाइन डाउनलाइन मीटिंग कराए ना कराए, मैं कराऊंगा, मैं कराऊंगी, क्योंकि मुझे कामयाबी पे जाना है। कोई प्लान दिखाए ना दिखाए, मैं प्लान दिखाऊंगा, मुझे कामयाबी पे जाना है। कोई प्रोडक्ट डिटेल करे ना करे, मैं प्रोडक्ट डिटेल करूंगा, क्योंकि मुझे कामयाबी पे जाना है। ये जिस दिन मुझे वाला शब्द आ जाएगा ना दोस्त, आप बड़ी सफलता पे जाएंगे। बहुत सारे साथियों को, मैं सीनियर साथियों को देखता हूँ, घर से बाहर नहीं निकलते और रात को रुकने में कहीं जाने से डरते हैं दोस्त। 5 लाख का चेक आएगा तो आपकी बीवी से डरोगे कि 5 लाख का चेक आएगा, कहीं हमारी बीवी रोक न ले इस 5 लाख के चेक को। सोच के देखिए आप कर क्या रहे हैं आप। अरे उसी बीवी के लिए, उसी बच्चे के लिए, उसी कामयाबी के लिए, उसी कायनात के लिए, उसी फ्यूचर को बदलने के लिए दोस्त आपको किसी न किसी जगह जाके रात में रुकना पड़ेगा। कहीं दूर चले गए अपनी टीम में जाके उसके साथ रहना पड़ेगा दोस्त, तब जाके बड़ी सफलता पे आएंगे आप। और हम आप कभी भी सीरियस नहीं हो पा रहे हैं दोस्त। और आज की मीटिंग से एक ही चीज सीखिए, आप सीरियस हो जाइए, सीरियस हो जाइए। समय बहुत तेजी से गुजर रहा है, बहुत तेजी से निकल रहा है दोस्त, सीरियस हो जाइए आप प्लीज। प्लीज मैं हम्बल रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, एज ए अपलाइन रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे कि सीरियस हो जाइए अपनी कामयाबी के लिए, अपने जीवन के लिए, अपनी सफलता के लिए, अपने परिवार के फ्यूचर के लिए दोस्त सीरियस हो जाइए प्लीज। मजाक मत करिए, बहुत मजाक हो गया दोस्त। ये नेटवर्क मार्केटिंग 2 से 5 साल करने से ज्यादा का है नहीं दोस्त। आप 2-2 साल, 1-1 साल यूं ही बिता देते हैं, आपका 40,000 का स्लैब मेंटेन नहीं होता, 70,000 का स्लैब मेंटेन नहीं होता। कहीं ना कहीं दोस्त इस बिजनेस को हम दिल से ज्यादा दिमाग से करने की कोशिश करते हैं, और वही दिल से ना करने का नतीजा है, दिमाग से करने का वही फायदा होता है कि हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है और हर टाइम हम फ्रस्ट्रेट रह रहे हैं, हर टाइम उधार बाकी लगा रहा है, हर टाइम टेंशन रह रहे हैं, ना हमारा प्रोडक्ट बिच रहा है, ना हमारे लोग साथ ज्वाइन कर रहे हैं, ना हमारी टीम ग्रोथ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप दिमाग से काम कर रहे हैं। और दोस्त एक कहानी सुना के मीटिंग को समाप्त करते हैं अपनी, क्योंकि आगे की आज आपको कैबिगो ऑलराउंडर पेस्ट के बारे में जानकारी डॉक्टर के सिंह देंगे। तो मैं आपको एक कहानी सुना चाहता हूं कि इस बिजनेस को दिल से करें, दिमाग से ना करें, दिल से करें। और कैसे करें, कहानी सुनाता हूं दोस्त। दिमाग से करने वालों का नतीजा क्या होता है, कहानी को सीरियसली सुनिएगा। एक यादव जी थे, एक स्टोरी है दोस्त, है ना, कोई भी यादव जी उसको नेता नहीं लगा, ये स्टोरी है। एक यादव जी थे, उनकी एक बार भैंस बीमार पड़ गई,
और जब भैंस उनकी बीमार पड़ गई ना, तो उनको लोग बोले कि डॉक्टर को दिखा दो ना, तेरी भैंस चली जाएगी, 80,000 की भैंस है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी दोस्त, उसी भैंस की वजह से उनका रोजी रोटी चलता था। दोनों टाइम दूध देती थी 8-8 लीटर, और वो बेचते थे, उसी से राशन पाती चलता था। दोस्त सीरियसली कहानी को सुनने का प्रयास करिएगा। वो डॉक्टर साहब किसी तरह भैंस को लेके हॉस्पिटल जाते हैं, सॉरी यादव जी हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर को दिखाते हैं, और डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भैंस 2 दिन से खाना पीना नहीं खा रही है, बहुत तकलीफ में है। तो डॉक्टर साहब बोले कि देखो, ये 2 गोली सुबह दे देना, 2 गोली शाम को दे देना, 2 गोली दोपहर में दे देना। ये 2 दिन दवा खिलाओगे ना तो तुम्हारी भैंस अच्छी हो जाएगी। बोले सच में सर? बोले 100% अच्छी हो जाएगी। फिर वो भैंस लेते आया, रास्ते में पैदल चलता आया। यादव जी थे, वो दिमाग ज्यादा लगा रहे थे, कह रहे थे ये पागल आदमी सब डॉक्टर कैसे बन जाते हैं। ये बेवकूफ को पता है कि हमारी भैंस को बीमारी है और बुखार है, तो सुबह दोपहरिया शाम खिलाने की क्या जरूरत है? वही दवाई 3 बार खिलाने की जरूरत क्या है? एक के बार खिला देता तो हमारी भैंस 1 ही घंटा में ठीक हो जाती। ये दिमाग लगाने लगा, भाई बुखारी है ना, अब वही दवा खिलाना है तो क्या 3 दिन लगाने की जरूरत है, उसको 1 ही दिन खिला देते हैं। यादव जी आए अपने घर पे, अपनी बीवी से बोले कि देखो बड़ा बेवकूफ, पता नहीं किससे सब डॉक्टर बन जाते हैं। बोले क्या हुआ? बोले कि बताओ, डॉक्टर है बोल रहा है कि सुबह खिलाओ, दोपहर खिलाओ, शाम खिलाओ है? तो हम सोचे कि 1 ही बार खिला देते हैं इसको। तो उसकी बीवी बोली कि बहुत बढ़िया, खिला दो, जल्दी से ठीक हो जाएगी, अच्छे से दूध देगी, फिर दूध निकाला जाएगा, बेचा जाएगा। उसके बाद का आगे का कंडीशन पता है क्या होता है दोस्त? आगे का कंडीशन ये होता है कि भैंस को दवा खिलाना होता है तो मुंह ही नहीं खुलती है, वो मुंह नहीं खुलती है। खूब कोशिश करते हैं यादव जी की मुंह खुल जाए, लेकिन खुलता नहीं है दोस्त। तो फिर यादव जी के अंदर एक आइडिया आता है, कहीं से उनको पता होता था कि नाक का रास्ता और मुंह का रास्ता सब एक ही है, गर्दन के ही से सब कनेक्टेड है। क्योंकि अगर नाक में भी अगर कोई घुसड़ गया ना, देखना कभी गर्दन में से निकालोगे तो नाक में भी पानी आ जाता है, कभी कभी उस तरह होता है। तो नाक का ये यादव जी को बात पता चल गया। तो यादव जी कहा अच्छा हम यादव हैं, अभी इसको पता ही नहीं है, दवाइयां तो खिला ही के रहेंगे। तो बोली उसकी बीबी की दवाइयां कैसे नकिया में डालोगे आप? तो बोले अरे नकिया में दवाइया क्या डालना है, यादव जी है, यादव जी है, अभी तुमको पता ही नहीं है, दिमाग है हमारे पास, दिमाग। बोले कैसे? बोला देखो दवाइया को पूरा बूक देते हैं, अब बूक के पानी जैसा लिक्विड बना देते हैं, और पानी जैसा लिक्विड बनेगा तो पाइप लाएंगे और नकिया में पाइपिया घुसेड़ के अब फूंक देंगे, गर्दनिया में चला जाएगा, गर्दन से पेट में चला जाएगा। यादव जी की बीबी इतना गदगद हो गई, इतनी खुश हो गई, वाह अरे हमारे पति क्या गजब दिमाग है यार, मानना पड़ेगा, आज मान गए कि इतना गजब का दिमाग है आपके पास। अब ये भी खुश, वो भी खुश। अब ये दोनों आइडिया इसी तरह दिमाग लगाए, डॉक्टर की बात नहीं सुनी, दिमाग लगाए, और पता चले उसी तरह पाइप में दवा डाले, और जो ही नाक में भैंस के घुसेड़े, बस उसको अनकंफर्टेबल हुआ, बस छींक दी वो। अब ये फूकने के किए थे, जब जो ही जोर से छींकी तो पूरा का पूरा दवाई यादव जी के पेट में चला गया, क्योंकि मुंह में लगाए हुए थे फूकने के लिए, वो तब तक छींक दी। और पूरा दवा जब पेट में चला गया भैंस का, तो यादव जी की जो बीबी थी वो माथा पटकने लगी, यादव जी की हालत खराब होने लगी। फिर डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बताया क्या क्या ऐसा मैटर हुआ। तो फिर ये बताया कि इस तरह की बात हो गई डॉक्टर साहब, दवा भैंस को खिलाना था, दवा हमारे चले गए। बोला इसीलिए समझाया जाता है कि जो बात आपको समझाई जाती है, अगर उस तरह से अगर आप काम करते तो आज ये नौबत नहीं आती। तो दोस्तों आप भी कहीं उसी यादव जी की तरह बीमार होने की आदत अपने जीवन में डाल रहे हैं गलती से, कहीं ना कहीं अपलाइन कह रहे हैं कुछ और, आप लोग कर रहे हैं कुछ और, तो इसका विशेष ध्यान रखें, वही हाल होगा जो आपका यादव जी के साथ हुआ था। तो बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज आप लोगों ने मुझे सुना, और 5 मिनट का हमारे पास 6 मिनट का टाइम है, और एक कैबिगो ऑलराउंडर पेस्ट के बारे में आज हम सीखेंगे डॉक्टर के सिंह से। तो मैं सरवन सर से आग्रह करूंगा कि सर को अनम्यूट किया जाए प्लीज, और डॉक्टर साहब से भी रिक्वेस्ट करेंगे थोड़ा सा अपने आप को फास्ट करेंगे प्लीज। ओके, तो अगली आवाज सर के सर का। नमस्कार, बात करेंगे जी आर सी। आप सभी मुझे जानते हैं, परिचय बताने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, इसलिए कि टाइम का बड़ा अभाव है। और हम बताया गया है कि भाई आपको कैबिगो ऑलराउंडर पेस्ट के बारे में बताना है। देखिए कैबिगो ऑलराउंडर पेस्ट हम लोगों को प्रतिदिन सुबह सुबह सो के उठने के बाद यूज करना है। तो देखिए इसके अंदर बहुत सारे ऐसे तत्व डाले गए हैं जो कि आज मार्केट के अंदर ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है, भारत के अंदर किसी कंपनी के पास ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे ऑलराउंडर पेस्ट में कुछ ऐसी चीजें डाली गई हैं जो हमारे दांतों को, हमारे मसूड़ों को
हमारे मुंह में जो बार बार छाले पड़ते रहते हैं उसको ठीक करने के लिए, या जैसे देसी भाषा में जाना जाए कि जैसे निनावा जिसको बोलते हैं कि निनावा भी हो जाता है या फंगस इन्फेक्शन हो जाते हैं, बहुत सारे हम लोग दवाओं का इस्तेमाल करते हैं। तो हम जो है इस ऑलराउंडर पेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए इसमें गैरिक पाउडर, पुदीना शत, लौंग, कपूर, है ना, जैथिन, गम, दालचीनी और ये सब अखरोट छाल, है ना, अकरकरा, ये सब सारी चीजें इसके अंदर डाली गई हैं, जिससे कि हमारे दांतों के अंदर जैसे दर्द है और हमारे दांते पीले पड़े हुए हैं तो उसको भी साफ करने के लिए जैसे गैरिक पाउडर यानी वो डाला गया है, और मुंह की बदबू को दूर करने के लिए पुदीना सत्व डाले गए हैं। इसके अलावा लौंग और कपूर, जैसे दांतों में दर्द है उसको दूर करने के लिए लौंग और कपूर डाला गया है। और जैथिन गम जिसको बोलते हैं कि हमारे मसूड़ों के अंदर जो कैविटी बन जाती है उसके अंदर जो पानी का रिसाव के वजह से और कुछ गंदगी की वजह से भी जो है हमको प्रॉब्लम होती है, उसको भी ठीक करने के लिए उसमें डाला गया है। और साथ में दालचीनी के डाला गया है, जिससे कि फंगस इन्फेक्शन जो मुंह में छाले और निनावा पड़ जाते हैं तो हम लोग जैसे कि कुछ फंगल इन्फेक्शन के ड्रॉप वगैरह मुंह में डाल करके ठीक करने के लिए रखते हैं, तो वो भी जो है हमारे यहाँ उसमें डाले गए हैं। अकरकरा डाली गई है, अखरोट छाल डाला गया है ताकि हमारे दांतों को भी मजबूती मिल सके, कैल्शियम की कमी न हो दांतों को, जैसे हम लोग अलग से कैल्शियम का इस्तेमाल करते हैं। तो हमको जैसे किसी तरह की प्रॉब्लम है दांतों में और मुंह में छाले पड़ रहे हैं तो इसको हम 5 मिनट तक हाथ मतलब अपने अंगुली से करें, ब्रश का इस्तेमाल न करें तो हमको जो है बेहतर लाभ मिलता है। लेकिन 5 मिनट तक उसको करें और उसको फूके न, जैसे होता नहीं गाज बन जाता है तो हम लोग तुरंत उसको बाहर निकाल देते हैं, तो इसको न निकालें। हम लोग 5 मिनट तक उसको करते रहते हैं और सुबह शाम दोनों टाइम करें तो हमको लगता है कि बहुत बढ़िया फायदा मिलता है। इसलिए कि आप ज्यादा देर तक मुंह में रखते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसलिए कि इसमें फ्लोराइड नहीं है। इस पर लिखा भी रहता है इसके डब्बे पर कि नॉन फ्लोराइड पेस्ट, टूथपेस्ट, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि फ्लोराइड नहीं है, जिसकी वजह से हमारे इनामेल भी नहीं खराब होंगे और हमको हमारे मुंह में कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे। जैसे मार्केट के बहुत सारे पेस्ट आते हैं जिसकी वजह से मुंह में ज्यादा देर तक रहने से हमारे मुंह में जैसे कि कैंसर, जैसे कहते हैं ना कि हम शाकाहारी हैं तो भी क्यों हमको कैंसर हो रहा है, या नशा पत्ती का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो बाहर का जो भी पेस्ट हम इस्तेमाल करते हैं उसमें कुछ ऐसे तत्व डाले रहते हैं जो कि हमारे दांतों को चमकाने का काम तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे मुंह के अंदर जो सेल से बने हुए यानी हमारे जो कोशिकाएं हैं उसको भी वो डैमेज करता है। इसलिए बाहर के पेस्ट का इस्तेमाल करना छोड़ दें हम जो है, और लोगों को बताएं कि भाई देखिए मेरे यहाँ सारे आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ये प्रोडक्ट है और ये जांचा परखा प्रोडक्ट है, इसका हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे दांतों को और हमारे मुंह के छाले और जो बहुत सारी समस्याएं हैं उसको ठीक करने का काम करता है। और बहुत ज्यादा मुझे बोलना नहीं, इसलिए कि मेरे पास टाइम खत्म हो चुका है। जय आरसीएम, नमस्कार। जी आरसीएम। थैंक यू डॉक्टर साहब। दोस्तों आप लोगों को प्राउड करना चाहिए कि आपके पास हिंदुस्तान का सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है कैबिगो ऑलराउंडर पेस्ट। बाबा रामदेव का बाप, कोलगेट का बाप, क्लोजल का बाप, सबका बाप है ये, क्योंकि सब में फ्लोराइड की मात्रा पाई जाती है। फ्लोराइड हमारी बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। अपना पेस्ट जो है ना नॉन फ्लोराइड है दोस्तों, इसलिए हम सबको यूज करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को यूज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब ने बहुत शानदार नॉलेज दी, इसके लिए डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी साथियों से रिक्वेस्ट करेंगे कि बार डॉक्टर साहब को इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए सभी साथी अपनी जगह से बैठ के एक बार क्लैपिंग करेंगे, ताली बजाएंगे, क्योंकि सर ने हम सबको बहुत शानदार नॉलेज दी। दोस्तों इसी तरह का नॉलेज आप सबको पर डे मिलेगा और आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम फिर बताना चाहता हूँ दोस्त, 16 दिन हो गया, प्लीज अपने आप को चेक करें।